पूरे व्लॉग में क्या भर भर के नौटंकी कर रही है भाई ये औरत। अचानक से इतनी ज्यादा एनर्जी आ गई, ये बना लो वो बना लो, ऐसे कर कर दिखा रही है जैसे कितनी सुगढ़ गृहिणी होगी ये। और फ्रेंड्स, ये नहीं कहना कि हमने भाभी की फिर से नकल कर ली और हमने अपने घर पर भी रिक्लाइनर लगा दिया। रिक्लाइनर की स्पेलिंग भी अगर पूछोगे ना तो दोनों मियाँ बीबी को किसी को पता नहीं होगी, लेकिन भाभी की नकल करके, क्योंकि भाभी ने लिया था ना, आप सबको याद होगा, तो अपने घर भी सोफे से मैच करते हुए कलर का एक रिक्लाइनर लाया। और भाई एक बार बताओ, इतने से सोफे में किस किस को बिठाएगी ये? खानदान तो इसका खुद का इतना बड़ा है, लेकिन लाइए सिर्फ 3 सीटर वाला सोफा। ओ फ्रेंड्स, इतना बजट नहीं था हमारा, लेकिन हाँ, हम अपने फनी को रिक्लाइनर जरूर दिलाएंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। पूरे घर का डेकोर दिखा रही है कि फ्रेंड्स ये देखो, सोफे ले आए थे, फनी को बहुत पसंद था तो ये हम रिक्लाइनर ले आए थे, हमें घर सजाने का बहुत शौक है। भाई किस औरत को नहीं होता? हर औरत को होता है अपना घर सजाना, किसी का छोटा हो बड़ा हो, अपने हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से वो कोशिश ये करती है कि जितना अच्छे से अच्छा हो सके उसको मैं उतना ही अच्छे से सजाऊं। और ख़ास तौर से जब त्योहार आते हैं, फिर चाहे वो हिंदू मेरी बहनें हों, चाहे फिर वो हम लोगों में से हों, सबको ये चाहते हैं कि त्योहार पे उनका घर बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन दिखाई दे, और जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतने खर्चे में अपने घर को डेकोर करें। लेकिन भाभी की किस्मत में तो वो भी नहीं है भाई, क्योंकि भाई उसका कंटेंट भी जो ले लेते हैं। कितनी खुशी मना रही है भाई ये, ज़रूरत से ज़्यादा खुशी है। और वो जो खुशी है ना, वो जितना ये उछल कूद कर रही है, जितना ये खुशी खुशी दिखाई दे रही है ना, साफ झलक में आ रहा है, क्योंकि इसको पता है इसका फनी इसको छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है। भले ही चाहे उसकी बहन भाई भांजे आए हुए हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मुझे ऐसे हालत में छोड़कर नहीं जाएगा और यहाँ ससुराल में ही ईद करेगा। शर्म आती है मुझे ऐसे इंसान पर, जो अपने बूढ़े माँ बाप को, अपनी बहन को जो साल भर में एक दफ़ा आती है, उसके लिए वो फ्लाइट लेकर एक दिन के लिए भी वहाँ पर नहीं जा सकता था। शेम ऑन यू भाई, कैसे लोग हैं ये? इनमें इमोशंस नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। कहीं पर भी कितनी भी दूर रह रहे हो, लेकिन साल भर में एक बार जब ऐसा त्योहार आता है ना, हर कोई अपनी फैमिली में और अपनी फैमिली के साथ मनाना प्रेफर करता है। लेकिन क्या करें, चालू ने तो ये पहले ही शर्त रखी थी, घर जवाई बनाना है और इसकी ज़रूरतें पूरी करनी है। रिक्लाइनर देकर उसका मन मोह तो लिया, उसका मन को पक्का कर तो दिया। फनी, तुम ईद पर नहीं जाओगे बेटा, मैं तुम्हें जो है ना रिक्लाइनर दिलवा दूंगी, कोई बात नहीं, एक सोफा कम ले लूंगी। तो हमने बहुत सारी चीजें कर ली है जो जरूरत की थी। देखो हमारे पास कालीन नहीं है, ये है, और भाई वो जो सोफे लिए ना उनके साथ बिल्कुल थर्ड क्लास लग रही है। वो जो ये टेबल लेकर आए ना, सेंटर टेबल, एकदम से थर्ड क्लास लग रही है। एक्चुअली जो वुडन अपीरियंस वाले जो सोफाज होते हैं ना, ये उनके साथ मैच होता है। क्या तो सोफे लिए इसने कलर, किसी भी तरह से। अब इसने शायद अपने दरवाजे से मैच कर लिए, क्योंकि इस तरह से पेस्टल पिस्ता ग्रीन कलर का शायद इनका जो दरवाज़ा है ना, उससे मैच कर लिए होंगे। लेकिन टेबल बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, और उसके बराबर में वो इतना लाइट शेड का पिंक सा कलर का जो वो पफी स्टूल रखा है, वो तो बिल्कुल किसी भी काम का नहीं है। इस औरत को ना बिल्कुल भी सेंस नहीं है। इसका घर जो अब इतना अच्छा दिख रहा है ना, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके इंटीरियर डिज़ाइनर ने उसको डिज़ाइन किया है, वरना चालू उसको भाजी पाला ही बनाने वाली थी, मिक्स वेज एक्चुअली। अब इतनी बड़ी जगह को, जितनी बड़ी जगह में ये पूरे खानदान को बिठाकर रोज़ा खोलती थी, उतनी बड़ी जगह में एक इसने रिक्लाइनर रख लिया है और एक इसने 3 सीटर सोफ़ा रख लिया है। और ख़ास तौर से जो अब इसका इसकी अम्मी का साइज़ हो रहा है ना, वो तो ये 2 लोग ही बैठ पाएंगी। फ्रेंड्स, हमने नए सोफ़े लिए हैं, बस हम हमारी अम्मी बैठेंगी इस पर, बाकी सब कोई बात नहीं, कालीन पे बैठेंगी, नहीं तो हमारे पास प्लास्टिक की कुर्सियाँ तो हैं। आपने तो देखा ही है ना, हमने प्लास्टिक की कुर्सियाँ ली हुई हैं। फ्रेंड्स, हम ना डाइनिंग टेबल लेते, लेकिन फिर हमें सबने ना सजेस्ट किया, कोई भी आता है वो सोफे पे बैठता है। भाई तुझे डाइनिंग भी लेनी चाहिए थी और तुझे सोफ़ा भी लेना चाहिए था, लेकिन सोफ़ा कम से कम तमीज़ वाला लेना चाहिए था। ये रिक्लाइनर जो है ना, ये उनके लिए होते हैं, जैसे तुम्हारी भाभी हैं, उनका 5 BHK का जहान है, इतनी जगह है, वो किसी भी रूम में रिक्लाइनर डाल सकती हैं। तुम्हारा 2 और 2 4 का कमरा जो है ना, वो इतना हो गया है कि मतलब 3 BHK से तो 2 BHK बना दिया है तुमने। इतना तो हो कि पूरी परिवार एक साथ कम से कम बैठ सके। सोफे कम से कम 7 सीटर वाले, नहीं तो 5 सीटर वाले तो होने चाहिए थे। फ्रेंड्स, आप समझते नहीं है, हमने यहाँ पे इतना बड़ा टीवी लगाया, हमारे फनी यहाँ पर बैठकर मैच देखेंगे ना रिक्लाइनर पर, तो हमने सोचा था टेबल भी हो, लैम्प भी हो, ये भी हो, प्लांट भी हो। प्लांट असली वाले नहीं रख सकती थी, पर नहीं फ्रेंड्स, उसमें मेहनत लगती है और हम तो काम चोर हैं, इसलिए हम जैसे खुद फेक हैं वैसे फेक पौधे ले आते हैं हम। फ्रेंड्स,
देखो फनी इतना ज्यादा बीमार हो गया है कि दवा खा खा के हमारी हेल्प कर रहा है। भाई ये तो देख ले, इसके अंदर बहुत सारा बवंडर चल रहा होगा। हो सकता है वो चीजें इसको अंदर ही अंदर खाई जा रही होगी। इसकी बहन भांजी आए हैं, अपने माँ बाप के साथ ईद नहीं मना पा रहा है, हो सकता है उसका भी इसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा हो। लेकिन क्या है ना, ये भी तो पूरा लालची है, तो इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये सारे मन में जो भी चीजें चल रही होंगी, पैसे ने उनको कवर कर लिया है, इसलिए ये नालायक नहीं गया। और ये दूसरे सपोर्ट सिस्टम भी है हमारे यहाँ पे, यानी कि पिज्जा और ये लड़की, वो लड़का एडिटर। कहते कोई ये हमारा घर सजा रहे हैं, कहती है कल कोई आएगा अभी हमारे घर। क्यों भाई, तूने लोगों से बना कर नहीं रखा? जो तेरे को ये डाउट है कि कोई तेरे घर आएगा क्या नहीं आएगा, कि कोई आए या ना आए, या इसके घर कोई जाएगा, क्योंकि भाई भाभी के घर सब जाएंगे, अम्मी और खाला भी वही रहने वाली हैं। तो इसने सोचा होगा कि कोई ना आए, इससे तो अच्छा है कि पिज़्ज़ा के दोस्त को बुला लेते हैं। तो भाई इसने पिज़्ज़ा के दोस्तों को इनवाइट करने के लिए पिज़्ज़ा को बोल दिया होगा। उस टॉपिक पर भी आऊँगी जब वहाँ तक पहुँचूंगी, लेकिन फिलहाल बात करते हैं, इसको डाउट है कि वो आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो पिज़्ज़ा ने उनको इसी चीज़ के लिए बोला, बोला तो है 2-3 लोगों को अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए। 4 साल में कितनी बार आपने देख लिया कि पिज़्ज़ा के फ्रेंड्स या किसी को ये वीडियो कॉल या कॉल पे बात करते हुए दिखाई दे? भाई मेरी परी का तो रोज एक बार तो जरूर उसकी सहेली का फोन आता है, और जब तक बातें ना हो ना इनकी, इनका दिन ही नहीं करता। अभी हम टूर पर आए हुए हैं, लेकिन अगर घर पर भी रहती है, कॉलेज जाती है तो बात अलग है, लेकिन जिस दिन भी ये छुट्टी करके रहती है ना, ऐसा दिन ही नहीं बीतता कि उसका कॉल ना आए। ये होता है साथ के फ्रेंड्स का। और हमने आज तक 4 साल में पिज़्ज़ा को किसी भी तरह से ना बात करते हुए, ना चैट करते हुए, या उसका जिक्र करते हुए भी एक बार भी नहीं सुना, क्योंकि चालू ने इसको फ्रेंड सर्कल बनने ही नहीं दिया। अगर उसका फ्रेंड सर्कल बनता तो चालू के हाथ से बाहर नहीं निकल जाती वो लड़की, और नई नई चीज़ें सीखती, और नया इन्वायरमेंट मिलता उसको, और बिल्कुल इस माहौल से डिफरेंट हो जाती। फिर चालू को तो कोई फायदा होने वाला नहीं था। और ये सारी चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए करती है, जैसे कि फनी से शादी इसने अपने फ़ायदे के लिए की, क्योंकि कोई भी सोफिस्टिकेट लड़का होता और ये उस लड़के से शादी करती, तो क्या वो ये सारे काम करता जो ये फनी कर रहा है? इसके आगे पीछे डोलना, अपने सारे काम दिखाई, अपने काम ना देखना, प्लस इसी पे डिपेंडेंट रहना, सेल्फ रिस्पेक्ट ना रहना, अपने माँ बाप को छोड़ देना, अपनी बहन भांजियों को इतना जो 1 साल में आते हैं उन पर तवज्जो ना देना, उनका जिक्र तक ना करना, उनको याद नहीं करना, अपना घर खानदान छोड़ के आ गया और इनके यहाँ का नाम तक अपना लिया और इनके घर खानदान का हो गया। मतलब लाइक सीरियसली, कि इंस्टाग्राम पर नाम भी इसने चालू फनी इब्राहिम लिख दिया। वाह, उसका नेम नियाज था, उसके पापा का नाम नियाज है, तो वो अपने पापा के नाम से जाना चाहिए और उसी के नाम से इसकी बीवी को जानना चाहिए। पर नहीं, वो अभी तक भी इब्राहिम लेकर चल रही है। ऐसी भाभी है, भाभी से सीखा है, उन्होंने अभी तक भी कक्कड़ हटाए नहीं। भाई क्यों नहीं फैज़ा शोएब इब्राहिम कर लेती हो? करो ना। जिस नाम से तुम्हारा निकाह हुआ है उस नाम को पुकारने में या दूसरों से पुकारवाने में आपको शर्म आती है, एम्बैरेसिंग फील होती है, उसी नाम से तो निकाह में आई हो आप। तो पहले काम करना और फिर उन्हीं लोगों के सामने आना और फिर रेडी होना, फिर मेहमान की तरह से आना है। मतलब घर घर खेलिए, आओ बहन घर घर खेले। चलो छोटे छोटे से बर्तनों में खाना पीना बनाएंगे, हमारे घर मेहमान आएंगे और हम चाय बनाएंगे और झूठ मूठ के उनको चाय पिलाएंगे। लाइक सीरियसली, कहती है ऐसे थोड़ी ना होता है, तुम्हारे भी तो कोई आएंगे ना। तो फ्रेंड्स देखो, इन्होंने मुझे सबसे आसान वाला बैठने वाला काम दे दिया है। कहती है बैठ के ना इसको अनबॉक्स करो। पिन्नी जो चढ़ी हुई थी कैंची से काट रही है सोफे पे बैठ के। वाह, चलो पी, तुम इसमें थक तो नहीं जाओगी? तुम्हारी सांस तो नहीं फूल रही ना? और ले थक गई हो, चलो पिज्जा पानी पिलाओ फटाक से अपनी अपी को। नकली लोग नकली फूल। तब से मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था ना, तो मैंने नकलची बंदर ने मैंने नकल कर ली और मैं नकल से ये फ्लावर ले आई, क्योंकि मैं यही तो करती हूँ। और भाई साहब इतनी रील मेरे को रिकमेंड होती हैं, उसमें हर रील में चालू लाइक की होती है। सारे दिन इंस्टाग्राम पे ही बैठी रहती है ये नकलची बंदर। कभी किसी का नकल कर लिया, किसी का किसी कोई टॉपिक नकल कर लिया, और न जाने कितनों के व्लॉग देखती रहती है बैठकर। देखो फ्रेंड्स, ये लाइट कितनी अच्छी लग रही है फ्रेंड्स। और ये पता है हमें 2500 रुपये का मिला है। हाँ चालू आप ही 2500 रुपये का मिला है। पता है यहाँ पे अगर आप ये मॉल से लेते ना, हमने एक लैंप देखा था वो था 60,000 का और ये हमें 2500 का मिला। और अब पिज्जा की अकल देख लो भाई साहब, इस लड़की को क्या हो गया है? सचमुच में इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। चालू ने कहती है हम अगर इसको मॉल से लेने जाते ना तो यही हमें 80 के करीब का पड़ता है। 80,000 का पड़ता? लाइक सीरियसली तुम पागल हो गई हो क्या दोनों बहनें? 80,000? नहीं 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 नहीं, इतना महंगा नहीं मिलेगा पिज्जा। जबकि चालू समझ गई कि भाई इसने ज्यादा ही बोल दिया है कुछ फ्लो में। कहती है महंगे सस्ते से कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, और बस चीज अच्छी लगनी चाहिए। तो क्यों महंगी महंगी चीजें लेकर आती हो?
सस्ती चीज ले लिया करो। अब 1-2 घंटा रेस्ट करने के बाद फ्रेंड्स हम आ गए हैं अब किचन में, क्योंकि रूटीन तो वही रहता है और फनी की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए हमने उनको सोने दिया था। और अब हम देखो अकेले से सारी चीजें बना रहे हैं। देखा, हम दिखा रहे हैं हम कितनी सुगढ़ गृहिणी हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, किचन में जो है तैयारी कर रहे हैं जैसे बाकी की नॉर्मल औरतें करती हैं, तो हम वही रिलेटेबल दिखाने के लिए वैसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अलग बात है कि कैमरे के सामने आ गई और बिहाइंड द कैमरा कोई और कर रहा है। और इतनी गंदी है, पहले इसने दाल मतलब ऐसी दाल भिगोई है कि दाल को जब तक आप 4 से 5 बार पानी में वॉश ना कर लो, और खास तौर से उड़द की दाल और मूंग की दाल जो है ना, उसमें एक वाइट कोटिंग होती है, और जब आप उसको भिगोते हो तो पहले उसको कई बार अच्छे से वॉश करो और उसके बाद भिगो, और भिगोने के बाद जब आप उसको वापस से फिर से वॉश करते हो यूज़ करने से पहले, फिर हाथों से रब कर कर अच्छी तरीके से फिर से उसको उसके बाद यूज़ करो 2-3 बार और धोकर। और ये गंवार है ना, जाहिल, इसने क्या किया है कि उसको बिना किसी चीज़ के ऐसे ही भिगो दिया, उस पर सफ़ेद सफ़ेद से इतने सारे बबल आ गए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसने 15, 16, 18 घंटे पहले इसको भिगो दिया है। और दाल में जो ना एक तरीके से शायद ऐसा लगता है जैसे ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो बबल आ जाते हैं, या एक तरीके से वो सड़न सी पैदा हो जाती है, ये कह लो कि ज़्यादा जब वो ज़्यादा टाइम के लिए फूल जाती है तो वो अपने आप ही कोटिंग सी जो होती है या वट एवर जो भी वो पाउडर कोटिंग होती है, वो कुछ अजीब सा फोम टाइप की कुछ बन जाती है। तो उसमें हाथ डाला, और उसमें हाथ डालने के बाद वो उस पर सारी सफ़ेदी लग रही है हाथ पर, और उसके बाद उसी गंदे हाथ को, जिस हाथ में वो कोटिंग सी लगी हुई है, उसमें जो इमली का पल्प है ना उसको मसल मसल के दिखा दिया। फ्रेंड्स, नींद तो हमें आती नहीं है, तो हमने सोचा चलो इमली की चटनी बनाकर रख लेते हैं और दाल ग्राइंड करके रख लेते हैं, चलो दही बड़े बना लेते हैं। देखा फ्रेंड्स, हम कितने सुगड़ है। और देखा, जब हम ससुराल गए थे तो हमने कितना बेकार बनाने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की हमें तो कुछ आता ही नहीं है। फ्रेंड्स, क्या काली दाल भिगोते हैं, छिलके वाली दाल भिगोते हैं, क्या बिना छिलके वाली दाल भिगोते हैं? और अब यहाँ देखो क्या पटर पटर काम कर रही है, झूठी एक नंबर की। जब ये किचन में आई ना, इसने सबसे पहले दाल में हाथ डाला, ठीक है, और उसके बाद हाथ धोया नहीं, उसी हाथ से वो जो कोटिंग लगी हुई थी, जिसको मैं खुद कई बार रब कर कर धोने के लिए बता रही हूँ कि वो जो पाउडर कोटिंग जो है वो छूटती है और वो पानी में आ जाती है सफ़ेदी सी, उसको तो खुद रहना नहीं चाहिए, बल्कि उसने उसी हाथ से जो भीगी हुई इमली थी उसको मसल लिया। मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए इसका गंदा हाथ। पहले ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए, इसने दाल में हाथ डाला, और उसके बाद अब ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए, इसने उसी हाथ को बिना धोए इमली में रगड़ दिया, और हाथ पे देखो वो पाउडर कोटिंग पूरी लगी हुई है, गंदगी लगी हुई है। छी 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 छी, कितनी अनहाइजीनिक और कितनी गंदी और कितनी फूहड़ है ये लड़की। हमने सोचा दही बड़े का जो भी होता है ना वो सब कर कर रख देते हैं। और भाई साहब, जिसने भी दही बड़े बनाए हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि उसमें कितनी मेहनत लगती है। बट डेफिनेटली उसमें मेहनत इसलिए लगती है क्योंकि उसको एक ही डायरेक्शन में आप बिना सोडा डाले, बिना कोई भी चीज़ डाले, जब आप दाल भिगोते हो। अच्छा, मैं कैसे बनाती हूँ, मैं उड़द की दाल में थोड़ी सी मूंग की दाल भी डाल लेती हूँ। मतलब आप ये समझ लीजिए 1 कप में 4 चम्मच के करीब आप मूंग की दाल, इतना रेशो रहता है। उसको जब आप भिगो देते हो, दाल अच्छे से फूल जाती है, और उसके बाद हम उसको जब ग्राइंड करते हैं बिना पानी के, उसकी जो कंसिस्टेंसी जो है उसको मेंटेन करने के बाद उसको एक ही डायरेक्शन से पूरे पंजे से मैं ऐसे बीट करती हूँ, एक ही डायरेक्शन में कम से कम 10 से 15 मिनट। उससे जो हमारा दाल होता है ना, इतना अच्छा फ्लफ़ी हो जाता है। फिर आप जब उसको एक थोड़ा सा पकोड़ा टाइप का उठा के किसी कटोरी में पानी लेकर उसमें डिप करोगे तो वो डूबेगा नहीं, वो एकदम से तैर जाएगा। और वही जो दही बड़े हैं आपके इतने स्पॉन्जी बनते हैं, इतने अच्छे बनते हैं कि एक स्पून से ऐसे कटते हैं, जालीदार निकलते हैं अंदर से, बिना कोई सोडा डाले हुए या बिना किसी इनो के या बिना किसी भी चीज़ के। तो इस क्या लगता है आपको, क्या इसके इतने अच्छे बने होंगे या इसने इतनी मेहनत की होगी उसको बीट करने में? दिखा ये रही है कि ये अपने हाथ से शूट कर रही है और अपने ही हाथ से जो है ना दूसरे हाथ से मतलब बना रही है, दिखा रही है कैमरा रखकर, और पिज़्ज़ा मुझे यहाँ पर नज़र कहीं आ नहीं रही है। तो फ्रेंड्स, फिर हमने सोचा कि आंख लग गई और फिर जो है ना बहुत देर हो जाएगी, तो फिर सुबह जो ना बहुत टेंशन हो जाएगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना, काम रह जाता है। आंख लग गई और देर हो गया तो सुबह इतना ना प्रेशर हो जाएगा। भाई किस चीज़ का प्रेशर? कौन आ रहा तेरे घर? अभी तो तू कह रही है कि मेरे घर कोई आएगा भी, फनी के दोस्त आएंगे, ईद तो पूरा दिन चलती है। और भाई साहब, पहले ये बताओ, क्या तुम 7 बजे उठ भी गई थी क्या नहीं उठी थी? और मुझे नहीं पता कि मुंबई में नमाज का, सुबह की नमाज का कितना क्या टाइम था, क्योंकि हमारे यहाँ पर 7 बजे का टाइम था। 7 से 8 के बीच का टाइम होता है। जैसे कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी जमात होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो 2 बैचेज़ में जो है नमाज अदा होती है, पर मोस्टली जो है ना अर्ली टाइम होता है इस चीज़ का, जो ईद की नमाज़ होती है। तो डेफिनेटली ये उठी है कि नहीं उठी है मुझे नहीं पता, लेकिन फ़नी तो उठकर नहा
नहा धो के तैयार होकर नया कुर्ता पजामा पहनकर गया ही होगा, लेकिन उस टाइम उसने व्लॉगिंग नहीं की है कि चालू मुझे कपड़े दे दो, मुझे नाड़ा नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं हो रहा। आजकल ये बहुत कर रहा है दिखाने के लिए जनाब की तरह से, जैसे जनाब डिपेंडेंट होते हैं। भाई तू तो खुद, तेरे ऊपर वो डिपेंडेंट है हर चीज के लिए, और ना ही कोई इतनी जल्दी सवेरे सवेरे कोई गेस्ट आ जाते हैं। लेकिन इसको तो अब क्या है ना, ये दिखाना, ओ माय गॉड मैं कितनी अच्छी हाउस वूमेन हूँ, मतलब गृहिणी हूँ, और मैं कितने अच्छे से काम कर रही हूँ, अपनी घर गृहस्थी संभाल रही हूँ, अपने हस्बैंड के जो दोस्त आएंगे उनके लिए खाना पीना संभाल रही हूँ, मेरी जो बहन है उसके जो दोस्त आएंगे उनके लिए सारी प्रिपरेशन कर रही हूँ, और नीचे खाला प्रिपरेशन कर रही है, क्योंकि अम्मी की मेहंदी तो छूट जाएगी भाई, वो थोड़ा सा काम कर लेंगी। तो फ्रेंड्स मैं ये मैंने बहुत सोचा था, बहुत कुछ था, ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, हालांकि वैसे भी नहीं बना पाती, खुद ने ही कह दिया। लेकिन फिर ऐसे में तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी मैं कि मैं दही बड़े बना लूं, मैं सिवैयां बना लूं। नया मिक्सर भी आ गया है, चलिए इसमें दाल पीसते हैं। अब दोनों हाथों से इसने जार पकड़ रखा है, तो ये समझ लो अब ये सवाल है मेरा, फिर कैमरा किसने पकड़ा है। अब इतनी रात को या तो ये पिज्जा को परेशान कर रही है, या फिर भाई कृष्णा को परेशान कर रही है, एडिटर को। एडिटर कम चापलूस ज्यादा है, मैं तो आज के बाद उसको चापलूस ही बोलूंगी। और फिर म्यूजिक बजाकर ये भी दिखा दिया कि बड़े तोड़ रही है वो, एक बार भी नहीं चेक कराया कि भाई बैटर कैसा है कैसा नहीं है। सूजी भी मिलाई है हालांकि उसने। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फनी सो रहे हैं, हमने सोचा इनको थोड़ी देर सोने देते हैं, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तब तक हम अपने काम निपटा लेते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या देखना पड़ रहा है। चालू अपी और फनी को सुलाकर खुद से काम कर रही है। OMG फ्रेंड्स, बहुत देर खड़ा रहना पड़ता है, तो इसलिए बहुत थक जाते हैं हम, हमारी कमर में दर्द हो जाता है। फ्रेंड्स आप समझ जाओ ना, हम तो प्रेग्नेंट है ना, तो हम कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं। और हाथ भाई साहब कितनी फुहड़ है, मैंने अभी ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि कितनी फुहड़ है, इवन मेरा टाइटल भी यही है, पूरा हाथ सान रखा है। इतना हाथ कौन सानता है भाई, आप वड़े तोड़ रहे हो, हर बार आप जब वड़े तोड़ोगे 1 या 2 वड़े तोड़ते हो, फिर वापस से पानी में हाथ डिप करते हो, उससे ना केवल आपके वड़ों की शेप अच्छी आती है, इतने गंदे तो किसी के हाथ नहीं होते। देखो एक स्क्रीनशॉट लगाया है, पूरा हाथ, पूरा पंजा इसने सान रखा है। इसलिए थक गई थी ना मैंने इसलिए कॉफी मंगा ली है, और मैं यहाँ बैठ गई हूँ, और ये कॉफी नीचे से या तो पिज्जा बनाकर लेकर आई है। और फाइनली इसने बता दिया, बैठे बैठे मैं यहाँ पर फ्राई भी करती जा रही हूँ और पिज्जा से बात भी करती जा रही हूँ, और खुद की। अब एक बात बताओ, उसके दोस्त भी आ रहे हैं, रात क्या होती है, आराम करने के लिए होती है, इंसान रोजा भी रखा हुआ था, फिर थकान भी हो रही है, वो चांद रात वाली रात है ये, जिससे कि अगले दिन जो है ईद होती है, तो वो एक दिन पहले तो रोजा ही होता है ना। भाई साहब पता नहीं क्या है ये, इस लड़की का ऐसे ब्रेन वॉश कर रखा है, उसमें बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है। और ऐसे इनकी पता नहीं कितनी तैयारियां होती हैं भाई, जो ये कह रही है। फ्रेंड्स हमारा ना हमेशा का यही है, हम चांद रात में नहीं सोते हैं, चांद रात में हम पूरी तैयारियां करते हैं। ऐसे कितने मेहमान आ जाते हैं तुम्हारे, जो तुम इतनी तैयारियां करते हो, और तुमसे सुबह नहीं होता, तुमसे झटपट काम नहीं होते हैं क्या। जो भिगोने की चीजें हैं वो रात को भिगो, दही जमाने की चीज है वो रात को दही जमाओ, सवेरे उठो सवार फटाफट से काम रख दो। तुम्हारे पास तो 4-4 बर्नर वाला गैस है, फटाक से 4 चीजें एक साथ रेडी हो सकती हैं। सबके यहाँ ऐसे ही होता होगा, आई एम श्योर मेरे यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि ये लोग दुकाना पढ़ने के लिए चले जाते हैं जेंट्स लोग, और जब ये नमाज पढ़कर आते हैं तब तक हमारी जो है 2-3 चीज, जो भी 4 चीज जो भी बना रहे हैं वो फटाफट झटपट से रेडी हो जाती हैं। जैसे कि मैंने शीर खुरमा बनाया था, ढोकला बनाया था क्योंकि मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, उसके फ्रेंड्स लोगों को भी पसंद है। चने बनाए थे क्योंकि मुंह चटपटा अच्छा लगता है, और दही फुल्की बनाई थी जो आलू और प्याज की पकौड़ियाँ डालकर बनाते हैं। तो ये 4 चीजें रेडी करने में देर ही कितनी सी लगती है, पर लेकिन मैं तो भूल जाती हूँ, ये तो चालू अपी है। फ्रेंड्स नमाज का टाइम हो गया है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उसको जगाने की, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं। ओफो, कितनी केयरिंग वाइफ का जो है किरदार निभा रही है झूठी औरत। तो फ्रेंड्स 6-6:15 हो चुका है, और दही बड़े फ्राई करके अब मैं सोने जा रही हूँ। मतलब लाइक सीरियसली, जिस टाइम लोग उठकर अपना काम करना शुरू कर देते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे ईद वाले दिन सवेरे 6-7 बजे, मतलब 7 बजे तो खैर नमाज ही होती है, 5:30 से 6 बजे का उठने का टाइम हो जाता है, जिस बीच में उठकर जो है नहाना धोना फ्रेश होना, जेंट्स लोग नमाज अपना पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेडीज़ जो है अपना सारा काम करना शुरू कर देते हैं। एक दिन पहले ही मैं मेहंदी लगवाने से पहले सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी हैं वो कट कर कर उनको क्लिंग फॉइल कर कर रख देती हूँ, मतलब प्रिपरेशन सारी कर कर रख देती हूँ। दही जमाने के लिए वो रख देती हूँ। इसका ये टाइम है कि रात भर जागेगी और फिर ये महारानी सोएगी। ओह माय गॉड। और इसने 6:30 बजे तक उस लड़की को जगा कर रखा, और कह रही है पिज्जा भी जाकर अब सोएगी। जो लोगों का जागने का टाइम है, इनका सोने का टाइम है, इसलिए तो इनका शेड्यूल ऐसा है। अब देखते हैं
कि पिज़्ज़ा को जाकर सोना है या क्या करना। क्या करोगी पिज़्ज़ा? अब जाऊंगी, मैं नहाऊंगी, रेडी होंगी, कपड़े वपड़े देखूंगी। और देखो पिज़्ज़ा, मैंने एक चीज ले ली थी। ओ नेल्स ले लिए। मतलब इतना शौक है इनको कि अब ये जो है नेल्स लगाने के लिए कितनी एक्साइटेड हो रही है। नकली नेल्स, इतनी अच्छी अच्छी नेल्स की मेहंदी आती है, वो लगा के अपना शौक पूरा कर लो। जरूरी है तुम्हें बड़े बड़े नाखून रखना, और फिर तुम्हें किचन में काम भी करना है, फिर तुम्हें गृहिणी भी बनना है। मैं डाक लगाऊंगी। अरे डाक तो मैंने लिए थे अपने लिए। मतलब फिर से शुरू हो गई। मतलब यही नहीं चालू अपनी, मुझे तो यही चाहिए। क्या लड़की है यार, वो लाई है तो जो तुझे दे रही है खुशी से उसको रख ले। तो फ्रेंड्स, दही बड़ों पर हम दुपट्टा ढाक कर रख रहे हैं। अब इससे कोई ये पूछो बेवकूफ से, क्या कोई किचन टाल नहीं था कोई अच्छा सा, या कोई और जालीदार कपड़ा नहीं है जिससे इतने अच्छे अच्छे जो है दस्तरखान जो है, या फिर ढकने वाले ऐसे मेज पोस्ट टाइप के बोलते हैं, जो ऐसे गोल गोल से बने हुए आते हैं, तो वो जालीदार होते हैं बने हुए। दुपट्टा ही ढाक रही है। अब पता नहीं धुला हुआ भी है क्या नहीं है, क्योंकि अम्मी लोग हमेशा ऐसी रखती हैं, उससे उसमें हवा भी लगती है। भाई बड़ों को हवा लगने की क्या जरूरत है, पागल, वो तो वैसे भी नमक के पानी में, हींग के पानी में डाले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गया हूँ, नहा के जा रहा हूँ मैं नमाज पढ़ने के लिए, और चालू सो रही है। और भाई सही से बोल तो ले कम से कम, क्योंकि चालू की आंख ना खुल जाए, इसलिए बीबी बीबी करके धीरे धीरे करके बोल। और भाई साहब जो है स्कूटी पे नमाज पढ़ने के लिए गए हैं, अपने साले साहब के साथ नहीं गए। ओह माय गॉड, लाइक सीरियसली, ईद की नमाज भी ये लोग साथ में नहीं पढ़ सकते, ये इनका ऐसा रिश्ता है। सही बात है, सही बात है। भाई तो जब तवज्जो देते ही नहीं है ना, एक्चुअली ये भाई के ना स्टैंडर्ड के लायक नहीं है। इसलिए भाई तू तेरा देख, हम अपना देखेंगे। वो अपने भाई के साथ गए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि उनका व्लॉग मैंने अभी तक देखा नहीं है। ऑब्वियसली है, जब जुम्मे की नमाज के लिए साथ जाते हैं तो ईद की नमाज के लिए भी साथ ही गए होंगे। और फ्रेंड्स, चलो आपको व्लॉगिंग कर कर ये भी दिखा देते हैं कि नमाज के बाद कैसे दुआ हो रही थी, तो वो भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। शर्म नाम की चीज नहीं, मस्जिद में भी रिकॉर्ड कर रहा है। और फिर अपने रेस्टोरेंट आ जाता है, कहता है भाई ईद मुबारक, और क्या बन रहा है, कबाब बन रहे हैं। एक बात बताओ भाई, जितने हमारे दिल्ली में, तो हमारे एरिया में तो यही रहता है, जितने भी मार्केट हो, चाहे जितनी भी मोमडन मुसलमानों की जितनी भी मार्केट, यानी कि चाहे फिर आपका सीलमपुर हो, चांदनी चौक हो, या फिर और भी मतलब कई सारी मार्केट ऐसी हैं जो पूरी टोटल ईद से 2 दिन तक 3 दिन तक वो बंद रहती हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कोई 10% ही खुलती होंगी, 90% वो बंद रहती हैं। इवन रेस्टोरेंट भी सारे बंद रहते हैं। क्यों बंद रहते हैं? क्योंकि ईद मनाते हैं वो, साल भर में इनको यही ऐसा मौका मिलता है जिस टाइम पे वो बंद रखते हैं। इन्होंने इतना, इनको भाई पैसे कमाने का पता नहीं क्या लालच है कि ईद का दिन तक नहीं छोड़ा, जबकि सारे के सारे जितने भी इसके जो स्टाफ है ना, वो सब मुसलमान है। तो क्या उनको ईद मनाने का कोई हक नहीं है? भाई ईद वाले दिन भी वो काम करेंगे, उनको ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं है। कबाब बनाओ, ये बनाओ, फलाना बनाओ, डिमाका बनाओ, जबकि ईद वाले दिन तो खुद सबके घर में अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं। तो कौन तुम्हारे रेस्टोरेंट में आएगा खाने के लिए, और कौन तुम्हारे रेस्टोरेंट से मंगाएगा खाने के लिए? और वैसे भी जितना मैंने देखा है, रेशो अगर देखा जाए तो मुस्लिम ज्यादा आते हैं, नॉन मुस्लिम कम आते हैं, क्योंकि बहुत सारे तो नॉन वेज की वजह से नहीं आते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन है भी वो इस वजह से नहीं आते हैं क्योंकि उनको रिव्यू समझ में नहीं आ रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमने हिजाब बांध के ये दुपट्टा लगा लिया है, जिससे कि पिंस लगा लिए बहुत सारे, जिससे कि हमारे दुपट्टा नहीं खिसके। और देखो, अब ईद आ जाए, प्रमोशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम पक्की सच्ची हिजाबी बन जाते हैं, बिल्कुल भी बाल नहीं दिखाते। और देखो, हमने ना ईद की शुरुआत की है ये अम्मा के सूट पहनने से। तो चलो फिर टाइम भी बता देती, किस टाइम सोकर उठी थी तुम। और कर दिया पचका, ढाक के 3 पात। भाई चालू चालू अप्पी से कोई उम्मीद क्या कर सकता है? मैंने अभी अभी क्या कहा था, कितना भाग भाग के काम कर रही है। चालू अप्पी कोई काम ना बिगाड़े ऐसा कोई दिन हो सकता है? भाई साहब बट्टे लगा दिए इसने, जला दिए पूरी की पूरी इमली। कहती फ्रेंड्स, वो सारी की सारी इमली जल भी गई हमारी। हमने फिर अम्मी की तरह से सोचा, फिर अम्मी हमारी ऐसे कहती है, कोई चीज़ जल जाती है ना तो उसको ऊपर ऊपर से शिफ्ट कर लो, ज़्यादा अंदर से नहीं करो। हमने थोड़ी सी तो वो ले ली थी, लेकिन भाई उसमें इतनी ज़्यादा स्मेल आती है ना कि वो पूरी चीज़ों का सत्यानाश कर देती है। और थोड़ी सी हमने और पका ली थी। तो भाई तुझे इतना मेकअप फैशन करने की जरूरत क्या थी? पहले अपना काम ही निपटा ली थी, और दे दिया इसमें भी एक्सक्यूज। मैं ऐसा ना फर्स्ट टाइम खुद से कैमरा लगा के ऐसे काम कर रही हूँ, इसलिए फ्रेंड्स हमसे कुछ नहीं होता। हमें पिज्ज़ा की हेल्प लगती है, हमें जो है चापलूस की हेल्प लगती है, हमें फनी की हेल्प लगती है, हमें सबकी हेल्प लगती है। अकेले तो हम कुछ कर ही नहीं पाते, हम तो नन्ही मुन्नी प्यारी चुन्नी मुन्नी सी बच्ची है ना। फ्रेंड्स, मैंने सोचा इमली को मैं पानी में चढ़ा के नहाने चली जाती हूँ। और भाई मैल ज्यादा था ना, इसलिए रगड़ते 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 नहाते नहाते इतना देर कर दिया, हमने इमली जला दी। और फिर वही रोना बैठ गई। मुझे ऐसा लगता है, मुझे वो फील होती है, मुझसे कुछ नहीं हो रहा फनी, मुझसे कुछ नहीं होता फनी, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है फनी, ऐसे क्यों नहीं होता है? फ्रेंड, मैं आया था तो ये रो रही थी, और अगर मैं और थोड़ी देर नहीं आता तो ये बहुत रोती, और क्योंकि इसकी इमली जल गई थी। भाई हद हो गई,
ये 36 साल की औरत जो खुद माँ बनने वाली है, जो खुद को नहीं संभाल पा रही, तो अपने बच्चे को क्या संभालेगी? ये जो खुद बच्चों की तरह से रो रही है। तो भाई तुम्हें पहले इमली पर ध्यान देना चाहिए था, नहाने नहीं जाना चाहिए था, या फिर किसी को बुलवा लेते कि भाई आप ये तब तक देख लो, मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। इतना बड़ा कुनबा तो है। तो फ्रेंड्स मिलकर यहाँ पे बादाम छीन लेते हैं और देखो फनी आगे नमाज पढ़ के और फटाक से बनियान में आके बैठ गए, सारे कपड़े वपड़े उतार के, क्योंकि अब उनको मजदूरों की तरह से काम करना है ना हमारे साथ। और फिर ये सब कुछ काट के फिर जाएंगे हम अम्मी से मिलने के लिए। वैसे तो तुम अच्छी लग रही हो माशाल्लाह, तारीफ नहीं कर रहा मैं तुम्हारी, लेकिन तुम बहुत अच्छी लग रही हो। भाई तुझे अच्छी कब नहीं लगती है? ये तेरे को पैसा देती है तो तुझे तो हमेशा अच्छी लगती है। चाहे फिर ये रोती हो तब अच्छी लगती है, हंसती है तब अच्छी लगती है, कपड़े अच्छे पहन रखे हो तब अच्छी लगती है, और खास तौर से तेरे लिए कुछ करे तो भाई फिर तो तुझे बहुत अच्छी लगती ही लगती है। मैं इसको हाथों से पिघला लेती हूँ। पिघलाना नहीं कहते इसको, मैश करना कहते हैं। और इसमें तो आपको हाथ से जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आप इसको किसी भी स्ट्रेनर पे डालो और स्पून या स्पैचुला की मदद से आप इसको इस तरह से ऐसे रब कर लोगे तो सारा पल्प आपका हाइजीन तरीके से निकल जाएगा। पर फ्रेंड्स हमें तो आदत है ना गंदे गंदे बड़े बड़े नाखून रखना, उसमें गंदगी भरे होना और उन्हीं हाथों से सारे काम करना। यू मुझे तो भाई सोच कर ही आ रहा है पिज्जा के दोस्त आएंगे और ये सब देखेंगे और खा भी लेंगे। तो फ्रेंड घंटी बज रही है हमारे घर की। भाई तेरे घर की नहीं बज रही तो किसी और के घर की बज रही है। अब पिज्जा आ जाती है क्योंकि इसने फोन करके बुलाया है, पिज्जा जल्दी आ जाओ, मुझसे काम नहीं हो रहा, या तो तुम कैमरा पकड़ना या मैं कैमरा पकड़ूंगी, तुम कर लेना और फिर मैं एक क्लिपिंग दिखा दूंगी कि मैंने सारा काम किया है। ये क्या कर रहे हो? तो कहती है चटनी बन भी रही है और चटनी जला भी दी, चला दी चालू अब पे। पिज्जा चेक करके देखो, स्मेल तो नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही होगी, डेफिनेटली आ रही होगी, उसमें तो बहुत अजीब आती है। अब जो दूध की छलनी होती है उसके ऊपर रखकर हाथों से रब कर रही है। भाई तेरे घर में स्पैचुला नहीं है सिलिकॉन वाले, उससे करो, नहीं तो दूसरे स्टील वाले हो उससे करो। और ये क्या स्ट्रेनर है? इतने सारे बर्तन खरीदती है, एक ढंग का स्ट्रेनर नहीं खरीद सकती? इतने अच्छे दिख रहे हैं, इतने अच्छे दिख रहे हैं, जैसे इतने अच्छे जैसे इसकी नाजा खाला बनाती हैं। भाई अभी तो वो पानी में डूबे भी नहीं है, फ्लफी हुए हैं कि नहीं हुए वो भी नहीं पता, गांठियां तो नहीं पड़ी हैं वो भी नहीं पता, क्योंकि अगर इसने अच्छी तरीके से दाल नहीं फैटी होगी तो डेफिनेटली गांठियां पड़ेंगी। और कुछ इसने तो भरा भी नहीं उसमें। मैं तो ऐसे जो गोल गोल तोड़ती हूँ ना उसमें भी किशमिश काजू बादाम भर देती और कर दी भाई फनी ने भेज देती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अच्छे बना लोगी। और पिज्जा ने मंगाया दुनिया भर का सामान, क्यों? क्योंकि वो हैम्पर बनाएगी अपने दोस्तों को देने के लिए। 5 उसके दोस्त आ रहे हैं तो 5 हैम्पर बनाएगी। तो कहती है अरे वाह पिज्जा तू तो बड़ी चालाक हो गई है, अपने लिए बनाएगी हमारे लिए नहीं बनाएगी। हाँ तो कोई बात नहीं फनी भाई, 5 आप रख लेना। तो मतलब उसने 10 हैम्पर के हिसाब से सामान मंगाया है। मतलब उसमें पता नहीं सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, पता नहीं, मतलब चिप्स का पैकेट है या वट जो भी चीजें उसके वो हैम्पर बनाकर रख रही है अपने दोस्तों को देने के लिए। वाह चालू अपी, बड़ा दिमाग लगाया है तुमने। क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा जो चल रही है कि पिज़्ज़ा को छोड़ दो, पिज़्ज़ा का लाइव मैटर के नाम से जो वो हैशटैग चल रहा है, कहता है कितनी चालाक है ये, अपने दोस्तों के लिए बना रही है हम पर। तो फ्रेंड्स सारी चीजें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं और हम जा रहे हैं अम्मी से मिलने के लिए। उससे पहले हम आपको अपना घर दिखा देते हैं म्यूजिक बजाकर। कहती है और तो ये कुछ मांगता नहीं है फनी, उसको रिक्लाइनर पसंद आया था तो इसलिए हमने रिक्लाइनर ले लिया, और हो सकता है इस रिक्लाइनर का कलर कुछ और हो और इसने ये मैचिंग कराने के लिए इसके साथ ले लिया हो। ये कुछ नहीं मांगता। कितना झूठ बोलती है भाई, ये सब कुछ मांगता है। किस चीज को मना कर देता है ये आज की डेट में, ये बताओ मुझे। इवन तुम भी शॉपिंग कर नहीं मंगाती ना तो खुद ऑनलाइन शॉपिंग कर मंगा देता है। और कार्ड किसका यूज करता है? ऑब्वियसली आपका। नीचे आती हैं, वहां पता नहीं शायद उनकी कोई काम वाली होंगी वो जो ऐसे लग रही हैं, ऑब्वियसली वो तो कमल ही लग रही थी। वो इतनी ब्लेसिंग दे रही हैं कि बेटा हो इसकी ब्लेसिंग दे रही हैं। अब नीचे पहुंची है तो डॉटर खाला ने कपड़े नहीं बदले हैं और अम्मी ने सूट बदल लिया है, क्योंकि वो तो बेचारी नौकरानी है, वो काम कर रही है तो वो कपड़े कैसे बदल सकती है? गंदे नहीं हो जाएंगे? वो बेचारी सुबह से काम में लगी होगी और अम्मी आई है बड़ी मटक मटक के भाई, नया सूट पहन के, मेहंदी लगा के पूरी कोहनियों तक की। और लिफ्ट में जब नीचे जा रहा है तो क्या कह रहा है, गंवार कहीं का, फ्रेंड्स हम जा रहे हैं नीचे दावत तोड़ रहे देसी लैंग्वेज में। भाई साहब क्या आदमी है ये। यही वजह है कि भाई इसको अपना स्टैंडर्ड का नहीं समझता, क्योंकि इसको बोलने की तक की तमीज नहीं है। खाला ने दरवाजा खोला, कपड़े क्यों नहीं बदले? कह रहे सुबह से तो खाना बना रहे हैं, सुबह से क्यों नहीं बनाया? अच्छा भाई तू तो रात भर जाग ली है, उनको दिन भर काम करना है तो वो रात को सोई है, वो अपना दिन में काम करे जो नॉर्मली हर घर में होता है। तुम्हारी अम्मी कोई हेल्प करती नहीं है, वो तो भैया महारानी है, नहाई धोई, नया सूट मटक लिया और फटाक से चूड़ी वूड़ी पहन के अच्छे से तैयार होकर आ गई। फन्ने निकाल के भैया एक 500 का नोट भी पकड़ा दिया, दी भी दे दी काम वाली को, क्योंकि
क्योंकि इतनी दुआएं जो दी है उसने चालू। फ्रेंड्स, ईद का दिन तो सबका ऐसे ही निकल जाता है, मुझे लगता है सबका काम कर करके। आज काम कर रही हो तुम चालू, अपी तुम कब काम करती हो काम चोर। इनको भी देखो, बेटी खाला ने अभी तक कपड़े भी नहीं चेंज किए। और पिछली बार तुम भूल गई थी कि ना केवल उन्होंने टाइम से अपने घर का काम कर लिया था, क्योंकि वो अपने घर का काम था ना भाई, तो इसलिए फटाक से उन्होंने काम भी कर लिया था। और इतनी सुंदर होकर तैयार भी हो गई थी नायरा कट सूट पहन के, जिसको देखकर तुम जल भुन गई थी और कहती ओहो नायरा कट, बेटी खाला को तो देखो। पूरी तरह से चिढ़ गई थी भाई उनसे, क्योंकि वो इससे कम से कम 5-6 साल यंग लग रही थी। अरे अम्मी, ईदी भी लेकर आ गई आप, जैसे तुझे पता ना हो। और वो गंवार जाहिल, जिसको इतनी भी तमीज नहीं है कि कम से कम कुछ चीजें तो प्राइवेट रखो। 1 2 3 4, मतलब 4 नोट 500 के दिए, यानी कि 2000 रुपए की ईदी दी। बस भाई तेरी इतनी वैल्यू है। हमारे यहाँ पे नए नए जवाइयों को 5100 रुपए से कम ईदी नहीं देते हैं, और ये तो सो कॉल्ड बहुत बड़े पैसे वाले हैं। अरे अम्मी, इतनी ईदी मत दो, हमें बस 2 दे दो। तो 1000 रुपए चालू को दे दिए। और इतने अच्छे अच्छे पेजेस होते हैं, इसको किसी ने भी, मुझे लग रहा है ना, ये मुझे लग रहा है, ये आपको भी लग रहा है कि इस बार रमजानों में इसको बहुत कम पेड प्रमोशन मिले हैं। वरना अगर आप उठाकर 1-2 साल पहले देखो तो इसको बहुत सारी चीज़ें, बकलावा, मिठाइयाँ, खजूर और बहुत सारी रमज़ानों की रिलेटेड चीज़ें, नाश्ते तक भी इसको, इफ्तारी तक भी इसको जो है डिलीवर होती थी। इवन कस्टमाइज चीज़ें भी इसको डिलीवर होती थी। इवन वो जो पिछले साल शायद याद है मुझे, इसकी शादी के टाइम पे ईदी देने के लिए वो तक भी आए थे, जो आजकल कस्टमाइज चीज़ें चल गई हैं कि इसमें आप ईदी पैक कर दे सकते हो। ऐसी चीज़ें नहीं मंगा सकती थी अपनी माँ को ये कि भाई इस तरह से आप ईदी दे देना, जो देखने में भी अच्छा लगता है। पर अब इसको लगता नहीं है कि इतने प्रमोशन मिलते होंगे। डाउन हो गया फ्रेंड्स। अम्मी सबको एक बार ईद मुबारक कर दो, लेकिन अम्मी ने सलाम करना छोड़ दिया भाई। छोटों को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम वो छोड़ दिया, क्योंकि वो गलत सलाम था। अब बस इतना ही कह के रह गई, सबको ईद मुबारक, अल्लाह सबको खुश रखे। तो अम्मी, हमने सोचा कि पहले हम अम्मा का दिया हुआ पहन लें और शाम को फिर वो वाला पहन लेंगे जो भाई ने हमें बनाया है। दिन में 3 बार बदल लूंगी मैं कपड़े, अब तो मुझ में इतनी ताकत आ गई है। अब सास ससुर थोड़ी ना यहाँ पे जो मैं बेड पकड़ लूंगी, बिस्तर पकड़ लूंगी, नहीं। अब तो एक्साइटमेंट डबल हो गई है मेरी, क्योंकि व्लॉग आएगा ईद का, व्यूज आएंगे भर भर के, तो अब तो मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। ये अम्मी का स्पेशल शीर खुरमा। फनी की देखो इतनी तबीयत खराब थी, लेकिन सुबह से उसका जो है रेस्टोरेंट का काम चल रहा है, और इस नालायक ने दुकाना पढ़कर आ गया है और एक बार भी अपने माँ बाप से वीडियो कॉल करते हुए दिखाया, अपनी बहन को सलाम करते हुए वीडियो कॉल पे या कॉल पे बात करते हुए दिखाया कि ये अपनी बहन भांजियों से, बहन से, माँ से, बाप से, इनसे सबसे बात कर रहा है, क्योंकि ईद वाले दिन उनका बच्चा उनसे दूर है। ऐसे नालायक बेशरम लोग हैं ये। हो सकता है दिखाए, अगले व्लॉग में दिखा दे शाम तक, लेकिन ईद तो सुबह शुरू हो जाती है। और हमारे यहाँ तो यही होता है कि जैसे ही नमाज पढ़कर आते हैं, मतलब जब ये लोग जेंट्स लोग नमाज पढ़ने के लिए चल जाते हैं ना, तो हम लोग फैमिली ग्रुप पे एक्टिव हो जाते हैं, और सबसे पहले मेरी दोनों भाभियां जो हैं वो ग्रुप में सलाम करती हैं हमारी तीनों बहनों को। मतलब उनको ये रहता है ना कि बाजियों को सलाम करना है। अब ऑब्वियसली हम बड़ी भी हैं, और उसके बाद जैसे ही जवाई लोग सारे नमाज पढ़कर आ जाते हैं, फिर वो वहां पर आपस में एक दूसरे को सलाम करते हैं। फिर वो मेरे पापा को फोन करते हैं अपने घर पे, तो वो दुकाना पढ़कर पहले ही मिलाते हैं अपनी मम्मी से। तो ऐसे ही होता है कि जैसे ही दुकाना पढ़कर, यानी कि सुबह की दुकाना बोलते हैं जो ईद की नमाज होती है, जैसे ही वो पढ़कर आ जाते हैं तभी सलाम होता है कि जिनको भी सलाम करना है, विश करना है, ईद मुबारक करना है, सबको उसी टाइम हो जाती है। और इसका दोपहर के बाद अब तक हो रहा है, लेकिन दिखाया नहीं इसने कि ये अपने माँ बाप से बात कर रहा था। फनी, इतना टेंशन मत लो, ईद है तो इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। रेस्टोरेंट बंद रखते थे 1-2 दिन, आज ईद वाले दिन बड़ा देख रहा है। वैसे तो तू घर में ही पड़ा रहता है भाई, नौटंकी कर रहा है। तो फ्रेंड्स देखो, इसकी ना फ्रेंड्स आ गए हैं और ये थोड़ा थोड़ा शर्मा रही है। भाई ये क्या है मुझे तो ये बड़ा अजीब लगा। अपने दोस्तों के सामने शर्माता कौन है? मेरी परी तो ऐसे बोलती है, ऐसे बोलती है। उनके बच्चे जो है, वो जो दोस्त हैं, वो थोड़ा शर्मा लेते हैं भाई कि भाई वो उनकी मम्मी है, या मतलब मेरे सामने ऐसे करके। पर परी क्यों शर्माएगी, या पिज़्ज़ा क्यों शर्माएगी जिसके घर पे उसके यार दोस्त आए हैं? ये तो बड़ा अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे शायद ये इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है, और इसने फर्स्ट टाइम उनको इन्वाइट कर लिया है। वो फर्स्ट टाइम एम्बेरसिंग, या फिर यूँ कह लो कि थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट में वो यहाँ पर आए हैं, और इसलिए फील फ्री नहीं है। ऐसी पक्की सच्ची वाली दोस्ती तो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, और ना ही वो इतनी अच्छी इनमें
केमिस्ट्री नजर आ रही है। नहीं, मैं तो बात कर रही हूँ कितना, ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरी। आने वाले थे 5, आए 3। और फ्रेंड्स, क्योंकि जो पिज्जा की दोस्त है वो वेज खाते हैं, तो इसलिए हमने रेस्टोरेंट से वेज खाना मंगा लिया था। तीनों वेज है ना? हाँ हाँ, चालू अपनी तीनों वेज ही खाएंगी। तो फ्रेंड्स, वैसे तो अम्मी ने बहुत सारा शीर खुरमा हमें दे दिया है, लेकिन अब हमने इतनी तैयारी कर ली है तो चलो हम बना ही लेते हैं। और भगोना भर के बना लिया भाई। समझ में नहीं आ रहा, जब कोई आने वाला नहीं है, तेरे को डाउट है कि कोई आएगा नहीं, तो इतना सारा तुझे बनाने की जरूरत ही क्या है? अंदाजे नहीं है इसको किसी भी चीज की। और ऐसे दही बड़ों पे दही कौन फेंकता है भाई? ऐसे तो कोई नहीं फेंकता। थाली में सजा रखे हैं। आई एम श्योर आप भी सब ऐसे ही करते होंगे कि जो दही वड़े आपने बना लिए, तो वो हींग और नमक के पानी में, हल्के से गुनगुने पानी में उनको डिप कर दो, और उसके बाद हल्के हल्के से स्क्वीज करके उनको एक दही तैयार करो, जिसमें काली मिर्च, हल्का सा काला नमक और उसमें भुना हुआ जीरा डाला हुआ होता है। फिर उसके अंदर उनको डिप करके रख दो, यानी कि किसी गहरे बर्तन में। और जब आप उसको निकालोगे तो वो जो दही में जो भी आपने जो भी मसाले उसमें डाले हैं, वो आपके उसके अंदर भी चले जाते हैं, यानी कि जो आपके वड़े होते हैं वड़े के अंदर भी चले जाते हैं। और जो बाकी का टेस्ट है वो तो आपको तभी मिलता है जब आप ऊपर से उसमें जो मसाला स्पेशल बनाया जाता है वो डालते हो। फिर आप जो है इमली की खट्टी मीठी चटनी आप डालते हो, चाहे फिर वो खजूर की चटनी हो, और फिर साथ में हरी चटनी आप डालते हो। और ये अजीब तरीके से उसको थाली में फैला के रख रही है। अब कहीं इंस्टाग्राम पे इसने देख लिया है शीर खुरमा में कैरेमल बनाकर डालने के लिए, कह रही ओ ये फट तो नहीं जाएगी, खराब तो नहीं हो जाएगी, ये तो नहीं हो जाएगा। भाई जब तेरे को डाउट होता है तो फर्स्ट टाइम तो इतनी सारी चीजों के लिए ट्राई क्यों करती है? और बिल्कुल भी नहीं डरती, चाहे दुनिया भर की चीजें खराब हो जाए, वेस्ट हो जाए। आधा भगोना, इतना बड़ा भगोना है, आधा भगोना भर के इसने शीर खुरमा बनाया है, और उसमें ही इसको जरा भी डर नहीं लग रहा कि मैं कैरेमल डालूंगी तो वो खराब हो जाएगा, फट जाएगा, पूरे साथ सब चीजों का नाश हो जाएगा। मगर नहीं फ्रेंड्स, हम तो ट्राई करेंगे। मैंने कहा था ना, ये मैंने एक नेट पर देखा था, इसको कैरेमलाइज करके ना ऐसे करके डालना है, कुछ भी हो जाए मिल्क मेड तो डालना ही डालना है। पिज्जा डाल, पता नहीं पिज्जा को क्या ऑब्सेशन है कि किसी भी चीज में मिल्क मेड डालना होगा, तो मैं डालूंगी और उसको स्लो मोशन में दिखा देगी। ये दोनों बहनें मुझे तो ऐसा लगता है पगलैट हैं। और इसने कैरमलाइज करके चीनी भी डाली है उसमें, प्लस उसमें पूरा कंडेंस मिल्क डाल दिया भाई साहब। फ्रेंड्स, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब मुझसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने आज बहुत सारा काम कर लिया है। मैंने कहा था चालू तुम कोई साबित मत करो, मुझे तुमसे कोई साबित नहीं करवाना। साबित नहीं करवाना फनी, मैं तो कर रही थी। पिज्जा के दोस्त आए हुए हैं तो मैं तो ये सोच रही थी मेरा घर है, मैं काम करूँ। नहीं, तुम्हें साबित करना है। तुम अपनी ऑडियंस को ये दिखाना चाहती हो कि देखो मैं भी आम गृहिणी की तरह से हूँ, मुझे कामचोर मत कहो, मुझे ताने मत मारो, मुझे ट्रोल मत करो। लेकिन फनी ने पूरी पोल खोल दी, क्योंकि वो तुम्हारी नस नस से वाकिफ है और उसको पता है कि तुम ये वैलिडेशन के लिए कर रही हो, तुम ये साबित करने के लिए कर रहे हो कि मैं कर सकती हूँ। कहती है अपने घर में तो करना पड़ता है ना फनी। अच्छा, ये आज तेरा घर बना है, 2.5 साल से तू शादीशुदा होकर यहाँ पे नहीं रह रही है, तब तेरा घर नहीं था, पड़ी पसरी रहती थी जब अम्मी के घर। इंशाल्लाह तुम अगले साल खूब झाड़ू पोछा बर्तन करना, सब कुछ करना, और पड़ोसियों के घर में भी कर जाना। वाह फनी वाह, क्या ट्रोल करा है अपनी बीवी को, काम वाली बना दिया, प्रिंसेस से सीधा काम वाली। तो फ्रेंड्स, पिज्जा के फ्रेंड आ गए हैं, वो खाना खाएंगे, तो वो सब वेज खाते हैं, तो इसलिए हमने खाना खुशामदीद से मंगा लिया है। और अब आ गई है खाला हेल्प करने के लिए, क्योंकि पिज्जा के दोस्त आए हैं। ऐसे मन कर रहा है कि न जाने क्या क्या कर दूं मैं उनके लिए। कहती है फर्स्ट टाइम मैं पिज्जा को उसकी दोस्तों से ऐसे बात करते हुए देख रही हूँ। लाइक सीरियसली फर्स्ट टाइम क्यों भाई? दोस्त क्या आज के आज ही बने? अच्छा अच्छा, ईद से एक दिन पहले ही दोस्त बने होंगे ना, इसलिए तुम चालू अपनी नहीं देख पाई हो बात करते हुए। पता नहीं क्यों नहीं बात करती है, शर्माती है, क्योंकि तूने उसको ऐसा बनने नहीं दिया, तूने उसको काम वाली बनाया है, तूने उसको फ्रीडम दी ही नहीं है। तो बाकी की 2 भी आ गई हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये कॉलेज की फ्रेंड्स हैं, ये कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, और ये 10th के फ्रेंड्स हैं। और देखो सुगड़ बन के क्या करिए। फ्रेंड्स, अच्छा लगता है ना, चलो शीर खुरमा हम डिश में निकाल देते हैं। भाई सबके यहाँ डिश में ही निकालते हैं, कोई भगोने से करके डायरेक्ट कटोरियों में नहीं देता है। डिश में आप सजा कर रख दो, जिसको जितना लेना है। अब किसी को मीठा कम खाना है, किसी को नहीं खाना है, किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, किसी को 2 बार भी लेना होता है, तो उसलिए डिशेस में कर कर रखो। जिनको सर्व करना होगा खुद से सर्व कर लो, या फिर उनके सामने उनसे पूछ कर सर्व कर दो। अब उन्हें भी पता है भाई कि व्लॉग बन रहा है, चालू अपनी द इन्फ्लुएंसर है, द ग्रेट इन्फ्लुएंसर है, प्लस उसके भाई भाभी सुपर एक्टर मतलब एक्ट्रेस हैं। तो सारे बच्चे फॉर्म में आ गए। आने वाले थे 5, लेकिन हमें दिखाई दे रहे हैं 6 बच्चे, और सबके साथ मिलकर सबसे कहलवा लिया ईद मुबारक। अब भी तो लग रही है कि हाँ ये वाकई में 20 साल की लड़की है, फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड्स आए हैं, फ्रेंड्स के साथ घुल रही है, मिल रही है, उनसे बातें कर रही है। अपनी उम्र के बच्चे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, हंसते खेलते हुए, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए, काम वाली बाई बनते हुए नहीं कि सिर्फ चालू के इर्द गिर्द घूमते रहो और बेवकूफ
बेवकूफ़ी वाली हरकतें करते रहो। चलो अपी ये कैसे होगा, चलो अपी वो कैसे होगा, नहीं नहीं ये तो मैं लूंगी। अब भैया पिज्जा का तो पचका हो गया होगा, क्योंकि इसने तो 5 हैम्पर बनाए थे और आ गए 6 लोग, क्योंकि एक फ्रेंड की बहन भी आ गई थी साथ में। और चालू अपी ने पहली बार बोला, फ्रेंड्स ऐसे आते ही रहना, तुम बर्दाश्त कर पाओगी? जब वो आएंगे पिज़्ज़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करेगी, तुम्हारे हाथों से बाहर निकल जाएगी, कुछ नई चीज़ें सीखेगी, कुछ नए इन्वायरमेंट में जाएगी, प्लस तुम्हारे घर की बातें बाहर जाएंगी, तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी चालू अपी? तो फ्रेंड्स जैसे हमने कहा था ना शाम के टाइम, क्योंकि आप खिड़की में देख सकते हो कि शाम होने को आई, फिर हमने अम्मा से वीडियो कॉल पे ईद का सलाम किया। ये भी दिखाना जरूरी था तो इसलिए हमने दिखा दिया, लेकिन फनी ने नहीं दिखाया था कि जब वो सुबह सुबह नमाज पढ़कर आया था तो वो अपने अम्मा पापा से बात कर रहा था। हमने अम्मा को दिखाया कि देखो अम्मा हमने आपका सूट पहना है, चूड़ियां पहनी है, खुश हो जाओ अम्मा आप कि जो आप कपड़े लेकर आती हो हमने वो पहन लिया त्योहार पर। और मिस भी करनी थी क्योंकि हर बार हम वहीं जाते हैं, इस बार नहीं जा पाए। पिछली बार कौन सा गई थी तू? तब भी नहीं गई थी, जब तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था तब भी कौन सा गई थी? हाँ इससे पिछली बार आप गई थी। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगली ईद साथ में होगी, गारंटीड है, बिल्कुल नहीं जाओगी। आप कहती है उससे कहती है जो खुद तेरे पिंक कार्ड पर डिपेंडेंट है, आपने मुझे ईद ही नहीं दी फनी। दूंगा दूंगा दूंगा, इंतजाम तो कर लूं मैं तेरे कार्ड से पहले, सोच तो लूं, पिज्जा के साथ मिलकर प्लानिंग तो कर लूं कि तुझे क्या देना है, तुझे कैसे खुश करना, ताकि तू मेरे ऊपर पैसे लुटाती रहे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा चांद रात से लेकर और ईद के आधे दिन तक का व्लॉग। बाकी का व्लॉग जो है ना भाई भाभी के यहाँ हम जाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे, इतराएंगे, भाभी के यहाँ का खाना खाएंगे, कंटेंट लेंगे, वो भी व्लॉग आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। तब तक आप इसको एंजॉय करो और मेरे पॉडकास्ट को एंजॉय करो। आई होप आपको मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो। पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करना है। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।